हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वाबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मतलब कि आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करना है। सभी वीडियोस आपको मिलते हैं बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। तो बात करेंगे कि आज के वीडियो का हमारा टॉपिक क्या होगा, मतलब हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे क्या। तो हम पढ़ने वाले हैं क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन, हिस्टोरिकल चेंज इन दी सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। हमने बात की थी, आपको क्षेत्रक एक नया नाम नहीं लगेगा, हम पढ़ चुके हैं क्षेत्रक के बारे में। हमने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों सेक्टर्स के ऊपर हमने बात करी थी। जब हम तीनों सेक्टर्स के ऊपर बात कर चुके थे, हमने ये भी देखा था कि प्राथमिक मतलब कि प्राइमरी को हम क्या कहते हैं, तो उसको कृषि और सहायक क्षेत्रक कहा जाता है। द्वितीयक को हमने क्या कहा था, तो हमने देखा था वो कारखाना या इंडस्ट्री सेक्टर कहलाता है, कारखाना क्षेत्र कहलाता है। और तृतीयक को हमने सर्विस सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्रक के रूप में देखा था। तीनों की हमने जो वृद्धि है वो भी देखी थी, साथ ही साथ ये भी देखा था कि इसमें रोजगार की वृद्धि ज्यादा हुई है। ये सारी बातें हम पिछले वीडियोस के अंदर देख चुके थे। आज बात करेंगे क्या परिवर्तन इनमें हो रहे हैं, परिवर्तनों के ऊपर बात करेंगे। ये टॉपिक कक्षा 10वीं के अर्थशास्त्र के अध्याय नंबर 2 जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक से ये टॉपिक लिया गया है कि जिसमें हम ऐतिहासिक परिवर्तन पर बात करेंगे। स्टार्टिंग करते हैं, देखते हैं। चूंकि आपके पास क्षेत्रकों की संख्या जो है वो 3 ही है। कौन कौन से हैं? एक तो आपके पास प्राथमिक है, फिर द्वितीयक है और फिर तृतीयक है। तो अब परिवर्तन देखने के साथ जैसे हम अगर बात करें कि सबसे पहली चीज आती है कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और तीनों में परिवर्तन देख रहे हैं। मतलब परिवर्तन का मतलब क्या कि तरक्की कैसे हो रही है, फिर नुकसान कैसे हो रहा है, वही हम बात करेंगे। ये कैसे तरक्की हो रही है, तो आप अभी आजकल पाएंगे कि तृतीयक जो क्षेत्रक है, जो टर्शियरी सेक्टर है, इसके अंदर आप देखते होंगे कि बड़ी तेजी से चेंज हो रहा है, बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। लेकिन क्या ये बदलाव डायरेक्टली तृतीयक के अंदर है या ये सिस्टम चलता है कि पहले में होगा, फिर दूसरे में होगा, फिर तीसरे में होगा, ये कैसे होगा, है ना। तो अब आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि मान लीजिए कि इंसान जो है, इंसान ऐसा ही होगा ना। ये कोई इंसान आ गया और ये इंसान कैसे है, इंसान का विकास आपने देखा होगा। इंसान जो है ये मनुष्य है। मनुष्य को क्या कहते हैं, मनुष्य क्या था, मनुष्य के बारे में आप जानते हैं कि मनुष्य जो है वो किससे निकला हुआ है, बंदर से। ऐसा आपने पढ़ा होगा, होमो सेपियंस को हमारे पूर्वज कहा जाता है कि नहीं, है ना। तो हमारी और बंदर की थोड़ी मिलती जुलती है, 2 हाथ, 2 पैर, आंख, कान, पूंछ हमारी विलुप्त हो गई है। प्रकृति का नियम होता है कि जिस चीज का हम उपयोग नहीं करते हैं वो चीज धीरे धीरे खत्म हो जाती है। आप भले कुछ दिन में दिमाग का उपयोग करना बंद कर दो तो खत्म हो जाता है ना, इसलिए करते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, समझ रहे हो ना। तो हम क्या है, बंदर से मनुष्य बने हैं। तो क्या डायरेक्ट ऐसा हो गया कि हम बस बंदर थे और बोले एक दिन दिमाग खराब हो गया, बोले मनुष्य बनना है, बोले आज तो पैंट शर्ट कोट पैंट पहन लेते हैं, बोले हो गया बोले पुराना। ऐसा तो हुआ नहीं होगा। क्या हुआ होगा, एक स्टेप चले होंगे। कैसे स्टेप चले होंगे, जैसे आप देखें कि हम बंदर से निकले थे, है ना, मैं यहां लिख देता हूं। तो आप क्या हुआ कि आप आदि मानव बने। अब आदि मानव में कई टाइप आपने देखे होंगे कि पहले हम घुमंतु थे, मतलब घूम घूम कर रहा करते थे, फिर धीरे से हमने खेती करना स्टार्ट कर दी, 2-3 साल एक जगह रहना स्टार्ट कर दिया, फिर परमानेंट खेती करना स्टार्ट कर दी, फिर घर बनाना स्टार्ट कर दिया, फिर मोहल्ला बनाना स्टार्ट कर दिया, फिर शहर बनाना स्टार्ट कर दिया। अब आपसे कभी कोई पूछे कि आप बताइए कि जो शहरों का विकास हो रहा है, जो नगर बन रहे हैं, नगरों में सबसे पहले इतिहास में पूछ रहे हैं वो कि सबसे पहले अगर परिवर्तन की बात की जाए तो पहले क्या परिवर्तित हुआ होगा, तो पहले घर का विकास हुआ होगा ना। पहले लोग एक जगह रहना स्टार्ट किए होंगे, घर बनाना स्टार्ट किए होंगे, तब उनको देख के बगल वाले ने बनाया होगा, फिर उनका कोई दोस्त होगा उसने बनाया होगा, तो मोहल्ला बना होगा, मोहल्ले से फिर शहर बना होगा। ऐसा ही होता ना विकास का क्रम। ऐसा तो होता नहीं कि बोले अपन ने चाहा कि बोले सीधा शहर बसा दो। ऐसा तो अब होने लगा है कि शहर बसा देते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर अगर जो विकास का क्रम हम देखेंगे तो पहले आदमी ने स्थायी रहा होगा, घर बनाया होगा, घर बनाकर फिर मोहल्ला बना होगा, मोहल्ला बन के फिर शहर बना होगा, यही तरीका रहा होगा। तो ऐसा ही तरीके की तो हम बात करने वाले हैं कि जो आपके क्षेत्रकों में हम बात कर रहे हैं, तो इसमें सीधे तृतीय क्षेत्रक की तरक्की नहीं हो गई होगी, तरक्की प्राथमिक से भी हुई होगी, प्राथमिक का भी योगदान रहा होगा। तो चलो देखते हैं क्या है। आपने देखा कि अधिकांश विकसित देश, मतलब हम विकसित की तुलना कर रहे हैं, हम तो विकासशील हैं, जो विकसित
मतलब जिनने वो विकास के पैरामीटर, विकास के मापदंडों को पा लिया है कि विकास करने के लिए इतनी आय होनी चाहिए, इतनी शिक्षा होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो सब कुछ पा लिया है। तो हमने विकसित देशों का इतिहास देखा, उनके पन्ने पलटे, तो हमने पाया कि विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में जब डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है, विकास होना स्टार्ट होता है, जैसे हमने मानव के विकास में बात की कि आप पहले बंदर थे, बंदर से आदि मानव बने, आदि मानव से फिर आपने मतलब कुछ खेती करना सीखी, फिर आप लंबे समय तक रुकना सीखा, फिर घर बनाया, ऐसे। तो ये विकास का क्रम है। तो ऐसे ही विकास के क्रम में जैसे ही विकास प्रारंभ हुआ होगा, उसकी प्रारंभिक अवस्थाओं में हम बात करें तो सबसे पहले आदमी ने क्या किया होगा? आपने देखा अभी आदि मानव का उदाहरण इसलिए तो लिया है कि खेती की होगी, मतलब प्राथमिक क्षेत्र ही आर्थिक सक्रियता के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा होगा ना। आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा होगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो ऐसा कहने के पीछे कारण यह है कि आप भी जानते हैं कि दुनिया का जो इंसान है, दुनिया का, भारत की बात नहीं कर रहे हैं, दुनिया का जो इंसान है, इस इंसान को आप मनुष्य भी कह सकते हैं। कह सकते हैं, क्या है, होता ही है, बोले जानवर को थोड़ी इंसान कहते हैं। तो जो मनुष्य है या इंसान है, वो सबसे पहले खाने की जुगाड़ करता है। कोई भी हो जीवन में जिसको जीना है वो खाने की जुगाड़ करेगा, और ये खाना कहां से मिलता है? कृषि से मिलता है। और इस कृषि को क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। तो मतलब जैसे ही मनुष्यों की संख्या बड़ी होगी तो सबसे पहले क्या होगा? इसी कृषि से हमने बेचकर फिर कुछ एक्स्ट्रा कमाया, एक्स्ट्रा कमाकर हमने कुछ अपनी जरूरतें पूरी की। तो शुरुआत में जो दबाव रहा होगा वो किस पर रहा होगा? कृषि पर रहा होगा, मतलब प्राथमिक क्षेत्र पर रहा होगा। मतलब आप जब विकास कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने दबाव किस पर दिया होगा? खेती। बोले आप अभी इस बार खेती ऐसी हुई, अगली बार ऐसी करेंगे, थोड़ी ज्यादा पैदा हो, अगली बार बोले और ज्यादा पैदा हो, तो आपने क्या किया? प्राथमिक क्षेत्र से पैदावार ज्यादा ली। मतलब विकास के क्रम में सबसे पहले किसका विकास हुआ? तो प्राथमिक क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण रहा है आर्थिक सक्रियता के मामले में। समझ में आई बात? कि कोई भी देश ऐसे नहीं था कि बोले खाली करो देश बसाते सीधा तीसरे क्षेत्र पर बात करते, ऐसा नहीं था। पहले प्राथमिक क्षेत्र की तरक्की करनी पड़ी। प्राथमिक क्षेत्र मतलब क्या है? जहां पर हम फसलें या प्रकृति के संसाधनों का उपयोग करते हैं, वो क्या कहलाती हैं? आपकी प्राथमिक क्षेत्र कहलाते हैं। चाहे फसल हो, चाहे डेयरी हो, है ना, चाहे हम जमीन से कोई चीजें खोद कर निकाल रहे हो, वो हो। जैसे जैसे कृषि प्रणाली परिवर्तित होती गई, क्योंकि जैसे जैसे कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ते जाएगा, कृषि क्षेत्र क्या होगा? समृद्ध होता चला जाएगा। वैसे वैसे पहले की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन होगा। चलिए आपको ये बता देता हूं कि कैसे उत्पादन ज्यादा हो रहा है। चलो बात करते हैं। खेत ले लो, एक खेत बना दें, हरा ही बनाते हैं खेत, है ना। चलो, ये हरे खेत पर अगर हम बात करते हैं तो ये हरा खेत क्यों है? मान लो कि ये फसल लगी हुई है, आपको ऐसे दिखता होगा ना ये खेत। लाल फसल होती नहीं है, लाल इसलिए लगाई है कि आपको दिखती रहे। अब ये खेत कैसे तैयार हुआ होगा? इंसान ने खेती करना कैसे स्टार्ट किया होगा? इंसान कृषि कैसे कर रहा होगा? ये खेत हो गया हमारा, क्या है? ये खेत हो गया। अब इस पर जो कृषि हो रही है वो कैसे हो रही है? सबसे पहली चीज तो हमको यही सोचना पड़ेगा कि हम कृषि कैसे कर रहे हैं, खेती कैसे कर रहे हैं। तो पहली बात आती है कि कृषि का विकास अगर आप देखें तो सबसे पहले क्या थी, जिसको आप कहते हैं झूम खेती। हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। झूम खेती है जिसको आप शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं। अलग अलग देशों में, अलग अलग प्रदेशों में इसको अलग अलग नाम से जाना गया है। झूम खेती में क्या होता है कि एक बहुत बड़ा मतलब कोई सा इलाका, ये क्या है? जंगल वाला इलाका है। उस जंगल वाले इलाके को काटा गया, काट कर उसको जो पेड़ डले हुए थे उनमें आग लगा दी गई। आग लगाकर बरसात जैसे हुई तो उसमें क्या डाल दिया गया? इसमें बीज डाल दिया गया। मतलब क्या हुआ कि सिर्फ हम बरसात के टाइम पर बीज डाल रहे हैं, वो भी कितने साल के लिए? 1-2 बार बीज डालेंगे, फिर खेत छोड़कर चले जाएंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि यार हम घूमते घूमते परेशान हो गए, कब तक घूमेंगे? तो बोला यार घर बना लेते हैं, एक जगह रुकेंगे। तो ऐसा खेत तैयार हो गया। अब यहां पर जंगल काट कर खेती कर रहे थे, वो कर रहे थे एक बार, और इस खेत पर खेती कर रहे हैं 2 से 3 बार। अब ये 2 से 3 बार कैसे संभव हुई? जंगल तो होता नहीं होगा, तो हमें जमीन जोतना पड़ती होगी। मतलब आधुनिक चीजें आ गई। पहले हम खेत की जुताई बैल से करते थे, आज हम जुताई ट्रैक्टर से करने लगे। पहले हम कटाई हाथ से करते थे, आजकल हम थ्रेसर से करने लगे या हार्वेस्टर से करने लगे। पहले हम पानी रहट से दिया करते थे, और आजकल हम जो सिंचाई की व्यवस्था के लिए जल हमें देना होता है वो हम इलेक्ट्रिक पंप, जो आपके नलकूप हैं, ट्यूबवेल हैं, इनके माध्यम से देना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि भाई खेत में पानी पर्याप्त मात्रा में पहुंचने लगा और उत्पादन ज्यादा होने लगा। मतलब क्या हो गया कि कृषि प्रणाली समृद्ध होती गई। मतलब जैसे प्रणाली समृद्ध हुई, परिवर्तित हुई, वैसे ही क्या हुआ? उत्पादन भी बढ़ा। चूंकि उत्पादन बढ़ाने का दबाव भी था कि लोग इतने ज्यादा हैं, तो हमें कृषि पर जो निर्भरता है, वो लोगों का सबका पेट भरना है, ये सबकी निर्भरता थी कृषि पर, तो कृषि को उतना उत्पादन करना पड़ता था।
अब अनेक लोग दूसरे कार्य भी करने लगे, जैसे अब कितना खेती करेंगे, तो कुछ लोग क्या बोले, घर में झाड़ू की जरूरत है, बोले हम बना देते हैं, अच्छा कपड़े की जरूरत है हम बना देते। तो ऐसे कुछ शिल्पी मतलब कुछ कारीगर आ गए, शिल्पी और व्यापारियों की संख्या में वृद्धि होने लगी। क्योंकि अब मान लीजिए क्या होगा कि मान लो अपनी खेती है बहुत बड़ी, मान लो अपन 500 एकड़ में खेती करते हैं, छोटे मोटे किसान नहीं है अपन, ऐसा मान लेना अपन 500 एकड़ में खेती कर रहे हैं। तो अब 500 एकड़ में खेती करेंगे तो आपके पास समय क्या रहेगा, इसकी जुताई करनी है, खेती करने के आपको खेती की 2 फसलें मान लेता हूं, रबी और खरीफ, और इन दोनों फसलों में आपको 3 चरण चलेंगे। बुवाई के पहले कम से कम 2 बार जुताई हो जाएगी, कम से कम बता रहा हूं, ज्यादा भी हो जाती है। जुताई के बाद फिर हमें बुवाई करनी पड़ेगी, बुआई के बाद फिर हमें सिंचाई करनी पड़ेगी। ये डिपेंड करता है, अगर खरीफ की फसल है तो सिंचाई नहीं करना है, रबी की फसल है तो सिंचाई करनी पड़ेगी, और बीच में हमें निराई गुड़ाई करानी पड़ेगी, खरपतवार निकालने के लिए करते हैं ना, या फिर आजकल क्या करने लगे हैं, दवा डालते हैं, और क्या कहते हैं कि खाद डालना पड़ेगा साथ में भी, बीच में भी, और क्या कहते हैं गहाई करनी पड़ेगी, कटाई करनी पड़ेगी, फिर गहाई करनी पड़ेगी। इतना सब कुछ करने के बाद जुताई, बुआई, सिंचाई, गुड़ाई है ना, दवा डालनी है, गहाई करनी है, ये सब कुछ आपको दोनों फसलों में करनी है। अगर 3 कर रहे हो, तीनों में करनी है, तो आपके पास समय कहां बचेगा, समय तो होगा नहीं। जब समय नहीं होगा तो आप चाहेंगे, कोई व्यक्ति ऐसा हो जो जैसे मान लो आपको कोई चीज खरीदनी है, तो आप क्या चाहेंगे कि यार मान लो आपको तेल खरीदना है, सब्जी बनाना है, तो आप सब्जी का तेल खरीदने के लिए आप शहर तक जाएंगे, तो आप चाहेंगे कि इस गांव में ही कोई एक दुकान हो ऐसी, वहां से मैं खरीद लूं, भले 1 पैसा ज्यादा ले ले, 2 पैसा ज्यादा ले ले, समस्या नहीं है, क्योंकि अपन यहां से समय नहीं मिल पा रहा। तो ऐसे जब किसान ज्यादा उत्पादन करने लगा, खेत में उसका समय ज्यादा बीतने लगा, तो उसके बाद समय की कमी पड़ने लगी, तो उसकी जरूरत की चीजों की आपूर्ति कौन करेगा, तो ऐसे व्यापारियों का उदय होने लगा। इसी कारण से, इसीलिए तो कहा जाता है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, आवश्यकता हुई तो ये व्यापारी पैदा हो गए। शिल्पी मतलब वो कारीगर की, कपड़ा पौन डिजाइन हम थोड़ी कर पाएंगे, अपने खेत में फंसे हैं तो भाई वही उसी से करवा लेते हैं बुनकर से, तो इनकी आवश्यकता हमें होने लगी। क्रय विक्रय की गतिविधियां कई गुना बढ़ गई, मतलब अब लोग खेती ज्यादा कर रहे थे तो सामान मतलब पैदावार ज्यादा हो रही थी, तो खरीदने बेचने की क्षमताएं भी ज्यादा होने लगी, तो क्रय विक्रय की गतिविधियां भी कई गुना बढ़ गई। इसके अतिरिक्त अनेक लोग परिवहन, प्रशासक और सैनिक कार्य इत्यादि में जुड़े हुए थे ना, कई सारे काम वो कर रहे थे, इससे जुड़े हुए थे। इस अवस्था में अधिकांश उत्पादित वस्तुएं प्राकृतिक उत्पाद थी, मतलब यहां पर जो हम उत्पादन कर रहे थे तो या तो वो खेती से था या जमीन से निकाले थे, प्राकृतिक उत्पाद थी जो प्राथमिक क्षेत्र के में आती थी, और अधिकांश लोग इसी क्षेत्र में रोजगार करते थे। आप आज भी देखते हैं, हमने भारत का फिगर देखा तो 60% 65% लोग आज भी इसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो उस जमाने में तो ये क्षेत्र बहुत दमदार हुआ करता था। दूसरा क्षेत्र है, इसको कहते हैं विनिर्माण। आपको प्राथमिक क्षेत्र का परिवर्तन समझ में आया, क्या परिवर्तन होगा। अब बात करेंगे विनिर्माण में परिवर्तन क्या होंगे। विनिर्माण जो है वो क्या हो जाएगी, एक नवीन प्रणाली थी, है ना। विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग इसको कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, मैन्युफैक्चरिंग मतलब हम यहां पर कारखाने लगाएंगे, फैक्ट्रीज लगाना हम स्टार्ट करेंगे, तो ये क्या हो गई, नवीन एक न्यू सिस्टम आपको यहां पर देखने को मिलेगा, नवीन प्रणाली आपको देखने को मिलेगी। ये काफी लंबे समय बाद चलन में आई, लगभग 100 साल से ज्यादा का समय निकल गया, उसके बाद चलन में आई, है ना, उसके बाद मार्केट में आई, मतलब हम लोग इसका उपयोग कर पाए। और इससे क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग से जो फैक्ट्रीज हैं, जो कारखाने हैं, वो अस्तित्व में आए, वो कारखाने स्थापित होने लगे। विनिर्माण में करते क्या है विशेष तौर पर, जैसे मान लीजिए कृषि उत्पाद है, ये कपास है, कपास से क्या किया, ऐसा कुछ सूत तैयार कर दिया, ये देख पा रहे हैं ना यहाँ सूत, इस सूत से कुछ ऐसा कपड़ा तैयार कर दिया और इस कपड़े को लोग ऐसे सिलकर ड्रेस तैयार कर रहे हैं। तो ये सब विनिर्माण के अंतर्गत आता है, विनिर्माण में इसका उपयोग करेंगे। विनिर्माण करता क्या है, अगर कपास आप बेचेंगे तो सस्ती है, लेकिन विनिर्माण के माध्यम से बेचेंगे तो आप कपड़ा बनाकर, सूत बनाकर बेचेंगे तो आपको दाम अच्छे मिलेंगे। मतलब विनिर्माण में क्या हो गया, रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो गए और अर्थव्यवस्था भी थोड़ा सा मजबूत होना स्टार्ट हो गई, हमें आय अतिरिक्त होना स्टार्ट हो जाती है। जो लोग पहले खेतों में काम करते थे उनमें से बहुत अधिक लोग अब कारखाने में भी काम करने लगे, क्योंकि खेती में आप माने जो, अब कौन से लोगों के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो जो कृषक मजदूर हुआ करते थे, और कृषक मजदूर को पूरे साल भर काम नहीं मिलता है, तो इस कारण से वो कहाँ जाने लगा, वो कारखाने में या फैक्ट्री की तरफ उसने जाना स्टार्ट कर दिया, फैक्ट्री में काम करना उसने स्टार्ट कर दिया। उन्हें कारखानों में काम करने के लिए मजबूर भी किया गया, क्योंकि कारखाने नए आए थे तो उनके ऊपर दबाव डाला गया, जैसा आपने इतिहास में पढ़ा है, हमने जाना भी है कि उनको दबाव डाला गया। कारखाने में सस्ती दरों पर उत्पादित वस्तुओं का लोग इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि क्या हो गया,
अब आप देखिए कि आपको एक झाड़ू बनानी है, बना दूं क्या झाड़ू? यहां ऐसी होती ना झाड़ू, लगाई कि नहीं लगाई? कभी लगाई भी होगी तो बताएंगे थोड़ी कि हमने लगाई है। और ये सब बैंड बंधा हुआ है। अब ये झाड़ू आपको अगर खुद बनानी है तो आप सीख तोड़ने जाएंगे, बनाएंगे, फलाना ढेकाना। कारखाने में मशीन लगी है, सीधा कच्चा माल डाला, एक दो लोग लगाए, बनकर तैयार। तो अगर घर में बनाते हैं तो फिर समय लगता है, या फिर हम मन मर्जी से बेचते हैं। तो कारखाने में चीजें बनने लगी, सस्ती बनने लगी। इस कारण से सस्ती होने के कारण लोग खरीदने लगे। कुल उत्पादन एवं रोजगार की दृष्टि से भी द्वितीयक क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण था उस टाइम पर, कि भाई यहां पर काफी उत्पादन होने लगा। कुल रोजगार की अगर बात करें, उत्पादन की बात करें, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होने लगा। इस कारण अतिरिक्त समय में भी काम होने लगा, लोग यहां पर काम करने लगे। इसका अर्थ है कि क्षेत्रकों के महत्व में, क्षेत्रकों का जो महत्व है वो परिवर्तित हो रहा था। पहले प्राथमिक क्षेत्रक में क्या था, सिर्फ पेट भरने के लिए हम उगाते थे। अब क्या करने लगी, अपना भी पेट भर दें और बेचकर सामने वाले का भी पेट भर दें, तो हम इतना उगाने लगे। अब क्या हो गई, द्वितीय क्षेत्रक आ गया, जिसमें हम चीजों को बनाएंगे, चीजों का निर्माण करेंगे, वस्तुएं बनेंगी, कारखाने लगेंगे, फैक्ट्रीज लगाई जाएंगी। तो इनसे क्या होगा, इनके क्षेत्रकों का क्या होने लगा, महत्व परिवर्तित होने लगा। महत्व परिवर्तित भी हुआ क्योंकि उत्पादन बढ़ने लगा। उत्पादन बढ़ा तो इसमें रोजगार भी लोगों को ज्यादा मिलने लगा, लोग ज्यादा नौकरियां भी यहां पर करने लगे। इस कारण से इनका महत्व बढ़ने लगा, लोग कारखानों की तरफ बढ़ने भी लगे। भारत में अगर बात करें तो हमारे पास 3 क्षेत्रक हैं, द्वितीयक, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो इन तीनों क्षेत्रकों से हम एक सवाल करेंगे कि कुल उत्पादन क्या है और कुल रोजगार आपने कितना दिया है। ये हमारे 2 सवाल होंगे, तीनों क्षेत्रकों से करेंगे हम, प्राथमिक से भी, द्वितीयक से भी, तृतीयक से। और इन सवालों के जवाब हम जानेंगे अगले वीडियो के अंतर्गत कि भाई क्या आ सकते हैं। विगत वर्षों में विकसित देशों में देखे गए पैटर्न के रूप में भारत में क्या परिवर्तन हुए हैं, इसको भी हमें जानना है। ये सारी बातें हम कहां देखेंगे, अगले वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो ये 3 क्षेत्रक पता है, क्षेत्रकों में जो ऐतिहासिक परिवर्तन हुए हैं वो भी हमने देख लिए हैं। और अब क्या, अब परिवर्तन का जो दौर है वो कैसे देखेंगे परिवर्तन, तो वो देखेंगे हम कुल उत्पादन के तरीके से, रोजगार कितना हुआ इस तरीके से। तो बाकी की बची चीजें अगले में हम देखेंगे। चूंकि हमने प्राथमिक और द्वितीयक को यहां देख लिया, अगले वीडियो के अंदर हम तृतीयक के बारे में भी बात करेंगे। क्लियर बात यहां तक की? तो यहां पर हमने ये जो ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ, तो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक का परिवर्तन देख लिया। तृतीयक के बारे में हम अगले वीडियो के अंदर बात करेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है। मतलब आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है, ना ही कोई सब्सक्रिप्शन परचेज करना है। आपको सभी वीडियोस मिलते हैं बिल्कुल निःशुल्क में। आप हमारे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारी वेबसाइट पर, हमारे एप्लीकेशन पर बिल्कुल निःशुल्क देख सकते हैं। आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है, 100% फ्री है, कुछ खरीदना नहीं है, कोई कूपन कोड आपको लगाना नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स आपको बहुत सारे कोर्स ऑफर करता है। अगर आप स्कूल में हैं, तो अगर आप स्कूल के अंदर हैं तो ये सारे कोर्सेस आपके लिए हैं, जो अलग अलग, आप सीबीएसई हिंदी मीडियम में है तो वो देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में तो वो देख सकते हैं, अलग अलग राज्यों के हैं जैसे यूपी, बिहार बोर्ड और दूसरे, तो आप यहाँ पर बात कर सकते हैं। इसके अलावा एनटीएससी, ओलंपियाड, फिर आप 12वीं के बाद आपको कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आप सीयूटी का पेपर दे सकते हैं। आपको आईआईटी या कोई एनआईटी के अंदर एडमिशन लेना है तो आप आईआईटी जेईई का हमारा कोर्स देख सकते हैं, निःशुल्क है, कोई पेमेंट नहीं लगता। डॉक्टर बनना है तो नीट का कोर्स देख सकते हैं। फिर इंग्लिश अच्छी करना है तो स्पोकन का कोर्स देख सकते हैं। फिर आप जो ग्रेजुएट लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बैंक इंश्योरेंस, आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी और जैप कैप, ये सारे कोर्स हमारे यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। वहां पर आप सर्च करें मैग्नेट ब्रेन्स तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, तो आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जो भी वीडियो आप देखते हैं उनको लाइक जरूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछें, आप हमें बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लगते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।